यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसका अवसर है कि हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एवं हमारे विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खां साहब का अभिनंदन समारोह सिवान जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाने का निर्धारित किया है और इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम पूरे देश को यह बताना चाहते हैं सिवान की धरती से कि एक तरफ हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए जोड़ है तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। आज जो बौखलाहट एनडीए में नजर आ रही है वह बौखलाहट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सिवान आने के बाद और कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी बातों को सुनने के बाद एनडीए की बेचैनी और बढ़ने वाली है। आज इस प्रेस माध्यम से हम लोग बिहार, सिवान और देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि आज देश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दो राजनीतिक फलक पर देश में हैं। हम कांग्रेस के लोग इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रतिनिधित्व करती है। हम इस देश को सर्वधर्म समभाव के आधार पर विकास के रास्ते पर ले चलना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर विकास करना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश के सभी धर्म और सभी जातियों के लोगों को समान अवसर देना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस देश की 25% आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी इंडिया के अंतर्गत आने वाले दल इस देश को अपने संसाधन के बल पर विश्व का सबसे बलवान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के लोग इस देश को ऋण लेकर विश्व बैंक से और विश्व के दूसरे देशों से ऋण लेकर इस देश का विकास करना चाहती है। हम सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश का विकास करना चाहते हैं, उस देश को उसके संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए के लोग हमारे सामाजिक उपक्रमों को निजी हाथों में और अपने मित्रों के हाथों में बेचकर इस देश का विकास करना चाहते हैं। इंडिया को मानने वाले लोग विरोधी दलों के विचारों को गंभीरता से सुनती थी और उनकी अच्छी बातों को अमल में लाती थी, जबकि एनडीए की सरकार विपक्षी दलों को के जो विचार होते हैं उनको राष्ट्रद्रोही करार देती है। इन सब अंतरों के बाद हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो इंडिया गठबंधन के मानने वाले हैं, हम लोगों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर
अपना विकास किया, जबकि एनडीए के लोग अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी का संबंध बनाकर दुश्मन देश के गांव अपने देश में बसाकर लोकसभा में यह कहते हैं कि हमारे देश की 1 इंच भी भूमि किसी के कब्जे में नहीं है। यह अंतर सीवान, बिहार और भारत की जनता के सामने आपके माध्यम से और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में जो भी समान विचारधारा के दल होंगे वे हमारे इंडिया के गठबंधन के अंतर्गत अपना स्थान सुरक्षित करेंगे और जो गोडसे के विचारधारा के लोग होंगे वे एनडीए का हाथ दामन थामेंगे और जो आगे आने वाली 2024 की लड़ाई है उसमें एनडीए को शिकस्त देकर इंडिया आगे चलेगी। इस हुंकार के लिए यह आज की प्रेस वार्ता है। एनडीए का क्या नाम है कि इंडिया विदेशी नाम है। इंडिया जो नाम आप लोग रखे हैं वो विदेशों का, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम ये रखा गया इंडिया। ऐसा भाजपा का क्या नाम है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और यह जो गठबंधन का नाम पड़ा इंडिया, यह सभी जो शब्द हैं उनके प्रथम अक्षर को लेकर के बना है, इसलिए उनकी बेबुनियाद और बेतुकी बात है। वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन आप लोगों का इंडिया निर्माण हो उसी दिन उन्होंने एक बयान दिया कि 20,000 करोड़ के घोटाले की गारंटी है ये गठबंधन। ये घोटाला क्या मतलब कहां से घोटाला होगा इसके बारे में जरा बताएंगे। कहते हैं कि आप लोग को देख के लगता है कि घोटालेबाज सब एक साथ लोग बैठे हुए हैं। वे यह बात कह रहे हैं। आप इतनी बात दिमाग में रखिए कि जो बात यह प्रधानमंत्री कहते हैं उसके ठीक उल्टा यह काम करते हैं। जिस दिन जिसमें हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, उनको भ्रष्टतम नेता प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और कुछ ही दिनों के बाद वे मुख्यमंत्री बना दिए गए। मुकुल शुभेंदु अधिकारी जो शारदा और चिटफंड घोटाले में जिनका नाम आया, जिनके जेल जाने की नौबत आई, उसके दूसरे दिन वे भाजपा में चले गए। अभी गोवा मणिपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की भ्रष्टतम सरकारों में से ये एक सरकार है और उसके साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो प्रधानमंत्री मोदी के कहने की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई है और वे प्रधानमंत्री नहीं इस देश के और एनडीए के प्रचार मंत्री बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों को अब गंभीरता से इंडिया गठबंधन नहीं लेती है। जो कार्यक्रम आप लोग का हो रहा है उस कार्यक्रम का मकसद क्या है? उसको तो मैंने बोल दिया। नहीं मतलब राजनीतिक उसमें प्रेशर बनाना है या कैसे कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की ताकत इस पूरे सीवान बिहार को दिखाना चाहते हैं और यहां से वह संदेश या राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक की धरती है। महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन शुरू करने के पहले इस देश की मिट्टी को पहचाना था और इस मिट्टी के हम सपूत जिला कांग्रेस के लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं। आज महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए और राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक और शहीद उमाकांत सिंह को याद करते हुए हम इस देश की राजनीतिक दशा को 2024 में बदल देना चाहते हैं।